हेलो दोस्तों, न्यू रवि स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग EGMR जो पार्ट पहले पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा दिया गया था उसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। उसी में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, EGMR का प्रयोग उसमें कैसे करेंगे, तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहले नियम क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट फिर EGMR लगाएंगे और EGMR के बाद जस्ट तुरंत नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये नियम होता है, इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हूँ, दे रहा है कि तुम चालाक नहीं हो। रह गया कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें जरूर नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जरूर। जरूर से जरूर उसमें नहीं दिखाई देगा। उसमें क्या दिखाई देगा? जरूर से जरूर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है और उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे तुम चालाक नहीं हो, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो तुम का क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद यू बहुवचन है और बहुवचन के अनुसार हम लोग लगाते हैं आर। तो यू आर के बाद तुरंत लगाएंगे हम लोग नॉट। यू आर नॉट चढ़ाक। तुम चढ़ाक नहीं हो, तो यू आर नॉट। चढ़ाक का क्या होता है भाई? क्लेवर लिख दोगे। क्या लिख दोगे? क्लेवर। चढ़ाक का हो जाएगा क्लेवर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई के संग हमेशा एम लगता है। आई एम नॉट ए डॉक्टर। DOCTOR डॉक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से राम गरीब नहीं है, तो राम लिख देंगे यहाँ पे। राम एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार इज लगेगा। गरीब, उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। गरीब का हम लोग लिख देंगे पुअर। तो राम इज नॉट पुअर। राम गरीब नहीं है। हम लोग किसान नहीं हैं, तो हम लोग का मीनिंग होता है वी बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार आर लगाएंगे। फिर नॉट दिया गया है तो नॉट लगाएंगे। और नॉट के बाद ये फार्मर दिया गया है, तो फार्मर का फार्मर लिख देंगे। FARMERS। बहुत सारे फार्मर है, तो फार्मर्स लगा देंगे। तो वी आर नॉट फार्मर्स, हम किसान नहीं हैं। हाँ, तो हम इससे पहले क्या किए थे कि EGMR का नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़े। जैसे मैं यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस, तो इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंटरगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, और जो दूसरा होता है वो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जब वाक्य के बीच में आता है, तो वो एक प्रकार का सेंटेंस होता है। इसमें दो प्रकार का सेंटेंस होता है, तो दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए अलग अलग नियम होता है। तो आइए समझते हैं। जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उसका नियम होता है EGMR सबसे पहले लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वर्ब का पहला फॉर्म होगा तो लिखेंगे वर्ब, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे में नीचे एग्जांपल दिया गया है, क्या मैं अंधा हूँ। देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। क्या हम लोग गरीब हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। क्या राम दोषी है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ये वाला नियम लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। क्या मैं अंधा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। ये क्या का मीनिंग, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो आई है, तो आई के अनुसार हम लोग लगाएंगे एम आई ब्लाइंड। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसी तरीके से क्या हम लोग गरीब हैं, तो हम लोग का मीनिंग होता है वी। अभी बहुवचन है, तो बहुवचन के हम अनुसार लगाएंगे आर। तो आर वी पुअर, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उस तरीके से क्या राम दोषी है, तो राम जो है एक वचन है, तो राम के अनुसार हम लोग लगाएंगे इज। तो इज राम गिल्टी, इज राम गिल्टी। और इस तरीके से ये सेंटेंस कर देंगे, ठीक। तो आइए समझते हैं हम लोग
इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट कहने का मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब आता है तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसका हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इस तरीके से। तो इसका जो नियम होता है, ये नियम होता है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब का अगर होगा फॉर्म तो पहला फॉर्म लिखेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे मैं नीचे एग्जांपल दिया गया है, क्या मैं क्यों अंधा हूं, तो क्यों देख रहे हैं सेंटेंस के बीच में है, क्वेश्चन वर्ड है। हम लोग कहाँ करीब हैं, कहाँ बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड है। राम क्यों दोषी है, तो क्यों आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए ऊपर नियम दिया गया है, उसी प्रकार से आइए इसको बनाते हैं। जैसे मैं क्यों अंधा हूं, तो मैं क्यों, अब क्यों जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे तो वाई का क्या होता है, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। क्वेश्चन वर्ड को लिख दिए। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई के अनुसार एम लगाएंगे। तो वाई एम आई ब्लाइंड, ब्लाइंड, क्या मैं अंधा हूं। उसी तरीके से मैं क्यों अंधा हूं सेंटेंस था। उसी तरीके से हम लोग कहाँ गरीब हैं, तो कहाँ का जो मीनिंग है लिख देंगे यहाँ पे, वेयर आर यू पुअर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। राम क्यों दोषी है, क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, वाई के बाद हम लोग लगाएंगे राम के अनुसार लगेगा इज, वाई इज राम गिल्टी। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना लेंगे। अगर ऐसे ही वीडियो को आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना बैकअप या फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए संभावना मिले। थैंक यू, धन्यवाद।